तो दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से भारत के डिफेंस सर्कल में निराशा छा रही थी, लड़ाकू विमान को लेकर, खासकर कि एमका लड़ाकू विमान को लेकर। और दरअसल आखिरकार 2024 की सबसे मोस्ट अवेटेड और सबसे ज्यादा बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जिसका इंतजार हम सभी लोगों को था, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश लगातार भारत को निशाना बनाए हुए हैं, जिसके कारण भारत की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब वो सारी की सारी टेंशन एक झटके में खत्म हो गई है और भारत के चेहरे पर एक अलग सी खुशी छा गई है, क्योंकि एक तरफ हमारा पड़ोसी देश चीन अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान हमारे बॉर्डर पर तैनात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वह पाकिस्तान के साथ डील कर चुका है स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बेचने को लेकर, और वह पाकिस्तान को जल्द ही 100 से भी ज्यादा स्टेल्थ J-31 लड़ाकू विमानों सप्लाई करना शुरू करेगा। भारत चाहता है कि इन लड़ाकू विमानों का सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इन सब की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि चीन लगातार भारत को यह साबित करने में लगा हुआ है कि वो सबसे ताकतवर देश है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वो युद्ध में अपने बाप के सामने में खड़ा है, यानी भारत के सामने। दोस्तों, यह तो 100% तय है कि भारत इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल सबसे पहले अपने पड़ोसियों के ऊपर करने वाला है, यानी कुछ वक्त से उनके हाथ ज्यादा ही खुलने लगे हैं। भारत को कुछ करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम 2 खबरों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो इस बात पर जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। यह आपके लिए एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है, तो बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, सवाल यह उठाया जा रहा है कि भारत इनसे कैसा मुकाबला करेगा। यह एक बड़ी चिंता का विषय था हमारे तमाम डिफेंस एनालिस्ट और तमाम रणनीतिकारों के बीच में, क्योंकि स्टेल्थ का मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान तो छोड़िए, कोई एक ढंग का ड्रोन भी नहीं था जिससे कि हम चीन पाकिस्तान को चैलेंज कर पाएं। ऐसे में हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा था। इसके ऊपर सबसे बड़ी टेंशन की बात तो यह थी कि एमका, जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाएगा एमका नाम का, और उससे हम चीन पाकिस्तान को टक्कर देंगे, उसको लेकर भी अच्छी खबरें नहीं आ रही थीं। कभी फंडिंग में ढीले की न्यूज थी, तो कभी इसकी टेक्नोलॉजी या इसके इंजन को लेकर बहुत बुरी खबरें सामने आ रही थीं। लेकिन आज इन सब पर विराम लग चुका है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा बम्पर खबर निकलकर सामने आई है एमका को लेकर, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। खबर और क्या है, आप अपने फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, जो अलग अलग डिफेंस सोर्सेस बता रहे हैं कि भारत एमका का रोल आउट शुरू करने जा रहा है, और 2026 की शुरुआत में, यानी कि सिर्फ 1.5 साल के बाद ही आपको एक असली एम का लड़ाकू विमान दिखना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारत अब इसे इतना फास्ट ट्रैक करने जा रहा है कि हर एक 6 से लेकर 8 महीनों के बीच में आपको एक और एम का स्टेल्थ लड़ाकू विमान देखने को मिलेगा। इसे कुछ ऐसे समझिए कि अगर जनवरी 2026 में, यानी कि अब से ठीक 1.5 साल के बाद भारत पहला एम का रोल आउट करता है, तो 2026 के ही सितंबर महीने के आसपास आपको दूसरा एम का दिखने को मिल जाएगा। फिर 2027 के मार्च में आपको तीसरा एम का देखने को मिलेगा। जो ये शुरुआती एम का लड़ाकू विमान होंगे, हम इनकी टेस्टिंग भी जल्द ही शुरू कर देंगे, जिसके बाद इनके प्रोडक्शन की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। वो भी मां प्रोडक्शन की ओर। बताया जा रहा है कि ये भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अभी तक अंदाजा यह लगाया जा रहा था कि भारत का अमका 2028 में रोल आउट होगा, यानी कि पहला अमका हमें 2028 में देखने को मिलेगा। लेकिन अब भारत इसे स्पेस पर बनाएगा कि ये आपको 2026 के शुरुआत में देखने को मिल जाएगा, यानी कि 2 साल पहले ही। हालांकि बात करें कि ये सेना में कब तक आएगा, तो देखिए, रोल आउट होने के कम से कम 1.5 से लेकर 2 सालों के बाद तक इसकी टेस्टिंग चलती रहेगी, क्योंकि जो लड़ाकू विमान होते हैं उनकी टेस्टिंग थोड़ी लंबी चलती है। एटलीस्ट 1.5 से लेकर 2 साल का वक्त तो कम से कम आप मानकर चलिए, और इसीलिए आप मानकर चलिए कि भारत चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना कर दे,
2028 में ही इसका सेना में इस्तेमाल शुरू हो पाएगा, यानी कि सेना चीन पाकिस्तान के खिलाफ इसे 2028 के शुरुआत तक ऑपरेशनल कर सकती है। अगर भारत बहुत तेजी से काम करता है तो, और हाँ, सबसे इसमें अहम होगा प्री प्रोडक्शन और इसकी जो मास प्रोडक्शन की फैक्ट्री होगी उसकी तैयारी। क्योंकि अगर हम अभी से तैयारी शुरू करते हैं इसके मास प्रोडक्शन की और इसके जो प्री प्रोडक्शन के काम है आने वाले 3 सालों में निपटा लेते हैं, तभी ये आपको 2028 में, यानी कि अब से 32 सालों के बाद सेना में शामिल आप इसे कर पाओगे। लेकिन अगर हम इसमें डिले करते हैं, मान लीजिए हम इसे मास प्रोडक्शन करने की जो तैयारी है वो इसकी टेस्टिंग के बाद शुरू करते हैं, तो फिर 1.5 से लेकर 2 साल का वक्त और लगेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत ऐसा नहीं करने वाला। इसकी जो मास प्रोडक्शन की तैयारी है उसको लेकर प्लान ऑलरेडी बनाया जा चुका है। यह भी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। हालांकि आने वाले कुछ समय में इसको लेकर और भी ज्यादा बढ़िया खबर सामने आने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बढ़ते हैं हमारी सेकंड खबर की ओर। दोस्तों, यह खबर जितनी ज्यादा भारत के लिए अच्छी है उतनी ज्यादा बुरी पाकिस्तान के लिए है। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही भारत और अमेरिका के बीच में MQ-9 प्रेडेटर, ड्रसन राव, संगीत, जितने भी आतंकी ठिकाने हैं उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। इसीलिए जैसे ही भारत और अमेरिका इस डील को फाइनलाइज करते हैं, पाकिस्तान की चिंताएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात की जाए तो वे दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन कहा जाता है, जिसे हम MQ-9 भी प्रेडेटर ड्रोन के नाम से जानते हैं। भारत ऐसे करीब 31 ड्रोन अमेरिका से खरीद रहा है, जिनकी वैल्यू करीब 22,955 करोड़ से भी ज्यादा की है। ये सभी ड्रोन भारत की तीनों सेनाओं में इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन अब भारत और अमेरिका ने इस नई डील को एक बार फिर से मॉडिफाई कर दिया है। एक नया प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि हम चाहते हैं कि इन नए ड्रोसरा के अंदर लेकर के आया जाए, लेकिन इनकी ताकत को बढ़ाने के लिए स्वदेशी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। यानी कि भारत ने इनडायरेक्टली अमेरिका के सामने यह प्रस्ताव रख दिया है कि इनका प्रोडक्शन हम भारत के अंदर करना चाहते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि इस प्रस्ताव से भारत को जो डोमेस्टिक ड्रोन प्रोडक्शन है इसमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी और भारत के जो नए स्टार्टअप्स हैं जो अभी सिर्फ बेसिक ड्रोसरा का काम कर रहे हैं, वो इस तरीके के किलर ड्रोसर आ सकते हैं। फिलहाल अमेरिका से आने वाले 31 ड्रोन की डील्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमारी सेनाओं को इससे भी ज्यादा डोनर्स की जरूरत है और हम इतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं करा सकते। इसीलिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर फोकस किया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले आने वाले इन ड्रोन को चेन्नई में आईएएस राजाजी गुजरात के पोरबंदर में नौसेना इनका परिचालन करने वाले हैं। वहीं वायुसेना और आर्मी इन्हें गोरखपुर और सरवासा एयरफोर्स बेस पर संचालित किया जाएगा। फिलहाल ही निकटे ड्रोसिस समुद्री इलाकों में निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाए और बाकी के चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर अगर इस हथियार के डिटेल्स की बात की जाए तो इसकी रेंज करीब 1900 किलोमीटर की है और इसका पेलोड करीब 1700 किग्रा के आसपास पास है। यानी कि यह ड्रोन अपने साथ 1700 किग्रा के वजन हथियार ले जा सकता है।